आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक महिला हूं, उसी पार्टी के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक महिला का जिस लिहाज में अपमान किया वो असहनीय है। महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। कमलनाथ डाबरा उपचुनाव में रैली के लिए पहुंचे थे। वहां बोलते बोलते कमलनाथ भाषा की मर्यादा को लांघ गए। कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहा। कमलनाथ ने ठहाके लगाते हुए जिस अंदाज में यह बयान दिया, उससे ये साफ पता चलता है कि उनके दिल में किसी महिला के प्रति कितना सम्मान है। लेकिन महिला अपमान के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाली सोनिया गांधी इस पूरे मामले पर चुप हैं। राहुल गांधी चुप हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा खामोश हैं। कमलनाथ का बयान आने के बाद से प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया है। कमलनाथ के इस बयान से मध्य प्रदेश में हंगामा मच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान को नारी समाज का अपमान बताया है। कमलनाथ के बयान के विरोध में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 घंटे के लिए मौन धरने पर बैठने वाले हैं। देश में अलग अलग जगह पर कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कमलनाथ ने कैसे इमरती देवी का अपमान किया, कैसे उन्हें चुनावी रैली में अपशब्द बोले उन्होंने। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कमलनाथ इस तरीके का बयान दे रहे थे और मंच पर एक महिला खड़ी हुई थी। एक महिला होने के बावजूद वो भी हंस रही थी। कमलनाथ के बयान से इमरती देवी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इमरती देवी का कहना है कि वो कमलनाथ को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने उनके लिए किया, उसकी उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे सच कह रही कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के भी सम्मान करने से और कतरा गए, अपनी बहन की भी धज्जियाँ उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लायक है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा, राजनीति के लायक नहीं है कमलनाथ, ये इमरती देवी का कहना है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें बड़े भाई जैसा मानती हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है। आप एक बार फिर से सुनिए, कमलनाथ ने ना सिर्फ इस तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया और उसके बाद खुद भीड़ के साथ साथ ठहाके लगा के हंस रहे थे। आप देखिए। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इमरती देवी ने सोनिया गांधी से भी अपील की है कि वो कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करें। आपने देख तो लिया कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सबने देखा, आप सब वीडियो देख रहे हैं, सब आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, आप देख रहे हो। आप ही बता सकते हो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं। ये किस जाति से आया है कि महिला से एक ऐसी बात करता है? हम बिल्कुल शोभा नहीं देता जैसी बातें करता है। जैसा जो होता है वैसा ही आपने देखा। उनने कैसे कैसे एक्टर बुला के कैसे कमर में हाथ डाल के बात कर रहे हैं, कंधा पे हाथ डाल के बात कर रहे हैं। हमें मुँह से हाथ तक सुनी है। हम 4 महीने से पार्टी बदल के आ गए, आपने हमारे मुँह से सुनी कि कमलनाथ ऐसे हैं। हम भी कह सकते थे, हम भी मंच से कह सकते थे कि कमलनाथ इतना गंदा है जो इंदौर में महिलाओं के साथ कैसे कमर में हाथ डाल रहे।
आज भी फोटो चलते, आज भी वीडियो चलता। हमारे मुँह से सुनी कब ये ना गरीब है, महिला है, ऐसी है, लेकिन हमारे मुँह से कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे गलत शब्द सुने नहीं होंगे। सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। इस पूरी घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त लहजे में टिप्पणी की है, आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये धरती वो धरती है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। हम सब सह सकते हैं, लेकिन मां, बहन और बेटी का अपमान नहीं सह सकते। और इसलिए भोपाल में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास 10 से लेकर 12 बजे तक मौन रखूंगा। वो प्रायश्चित क्या करेंगे जिनने अपमान किया है, लेकिन मैं भी मुख्यमंत्री हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहूंगा। मैं प्रायश्चित करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे। प्रियंका गांधी खामोश है, सोनिया गांधी खामोश है। दो महिला नेता जिस पार्टी से आती हैं, उन्हीं पार्टी के नेता अगर इस तरीके का बयान देते हैं, वो भी एक सीनियर नेता कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो इस तरीके का बयान देते हैं तो पार्टी की विचारधारा का पता चलता है। किसी तरीके का कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। इमरती देवी भी अब हमारे साथ जुड़ गई, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। इमरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो हमें बहुत दुख है कि इस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया गया। आखिर ये कमलनाथ ने क्यों कहा, क्यों इस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया? क्या ये उनके संस्कार में है? पता नहीं, ये तो उन्हें जानना चाहिए कि आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ। मैं आप जहाँ है वहाँ महिला हो, मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ तो मैं महिला हूँ। अगर इतना पागलपन एक राजनीति के लिए महिलाओं के ऊपर उतारा जाए तो ये गलत बात है। मैंने उनका सम्मान किया है, जब किया है कमलनाथ जी का सम्मान किया है। 1.5 साल जब मैं उनके साथ रही हूँ कैबिनेट में, तो मैंने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था उन्हें, उनके पैर छूती थी वो। और आज डबरा में आके सारे लोगन के आगे मजाक उड़ा के हमसे आइटम कह रहे। उनके घर में बहन बेटी रन्ना, माननीय सोनिया गांधी बेटी रन्ना, महिला रन्ना, उनकी बेटी एक सोनिया गांधी भी महिला है, वो भी एक माँ है। उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर पार्टी में ऐसे लोग रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को तो क्या होगा। पार्टी में तो एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्हें वजनदारी से बात करना थी, जो नौटंकी कर करके बात कर रहे हैं, महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे। मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की धज्जियां उड़ाई अन्य। ये इमरती देवी की धज्जियां के लिए नहीं उड़ी। लेकिन मैं अपने कहना चाहती हूँ अपने पार्टी के लोगों से कि आप सोनिया गांधी से निवेदन करें कि इसे पार्टी से निकाला जाए, ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं का, वो भी मैं एससी की महिला हूँ, एक हरिजन महिला हूँ और महिला हूँ और गरीब की बेटी हूँ। तो क्या मेरा दोष है कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुई? क्या मेरा नाम मेरे को लगता है कि ये बड़ा ही दोहरा मापदंड है कि जब हाथरस की बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर तो प्रियंका गांधी जाती हैं, वहां पर सोनिया गांधी भी आवाज उठाती हैं, लेकिन आज जब एक और महिला के साथ इस तरीके की बात की गई है, भरी सभा में मजाक उड़ाया गया है, तो खामोश है सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी? प्रियंका गांधी को करना चाहिए। हम कह रहे हैं ना उनसे कि उनका ऐसे पार्टी के नेता हैं कि जो उन्हें बात करना नहीं आती, वो बात करना तो आती है, लेकिन वो इस तरीके से महिलाओं से बात करें। वो भी मैं एक महिला हूँ, एससी की महिला हूँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, गरीब घर की बहू हूँ और मैं आगे कदम बढ़ा रही तो इन्हें इतना बुरा लग रहा। मैं
आप जानते हो ये इनके घर में परिवार में महिला नंजा क्या, ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आज नवदुर्गन का वक्त चल रहा, मध्य प्रदेश में महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पर ये मुझे लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश के है ही नहीं, ये जाने कहां से आए हैं, और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश से हटाना चाहिए। आपने कहा कि उनके स्वभाव में इस तरह की हरकतें हैं। आप अपने पिछले बयानों में जिक्र कर रही थी कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला जो मानहानि करे कमलनाथ की। आपको लगता है कि उनकी हरकतें हमेशा से ऐसी हैं, इसी तरीके की बातें, इसी तरीके के उनके हाव भाव रहते हैं? मैं बता रही आपको, उनका बात करने की उन्हें बिल्कुल ही होश नन्ना, तमीज नन्ना, वो कभी भी कुछ कहते हैं। इसलिए मैंने 2-3 बार सिंधिया जी से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नियत सही नन्ना, वो किसी एससी की महिला को बिल्कुल भी मदद वो नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन महाराज ने भी ऐसे निर्णय लिया कि अच्छी पार्टी में हम आए हैं। लेकिन मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, आपसे भी कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति को हर गली गली में इसके पुतले जलाए जाए। ये आदमी जब बोलना नहीं जानता, इतनी गलत महिलाओं के साथ बोलता है, तो मैं तो सोचती हूँ कि इसके परिवार में कोई महिला ही नहीं है। क्या अभी तक कोई माफी, कोई अफसोस पार्टी की ओर से आपके पास आया है? नहीं, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो तो अपने आप को ये कह रहा है टीवी पे कि मैं भी आइटम हूँ। ये कहने से महिला का सम्मान थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर वे कहें कि मेरी बेटी भी आइटम है, मेरी घरवाली आइटम है, मेरी बहू आइटम है, तो कहें भरी मंच पे, ऐसे नहीं भरी मंच पे कहें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अब बताइए, पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी एक महिला है, उपाध्यक्ष हैं प्रियंका गांधी, महासचिव है प्रियंका गांधी। ऐसे में किसी तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से ना आना आपको हैरानी नहीं होती? आप तो खुद उस पार्टी में रही हैं। मैंने कई वर्ष उस पार्टी की सेवा की है, उस पार्टी में रही हूँ, उस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है। ये कैसी की महिला होते हुए उस पार्टी का मैंने मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन आज मैं सोनिया जी और प्रियंका गांधी से कहना चाहती हूँ कि अगर दूसरे प्रदेशों में तुम जा सकती हो, आंदोलन कर सकती हो, तो मध्य प्रदेश में आके करो, अगर महिला हो तो। आज तुम्हारे पार्टी के नेता ने इस तरीके की बात करी है, तो आपको भी मध्य प्रदेश में आना चाहिए। इमरती जी, बड़ी हैरानी तब होती है कि कमलनाथ जी बोल रहे हैं और मंच पर एक महिला भी वहां पर खड़ी हुई है और वो भी ठहाके लगाकर हंस रही है। बड़ी हैरानी हो रही है मुझे तो ये तस्वीर भी देखकर। हाँ, मुझे लक्ष्मी साधु थी और वहाँ खड़ी थी, और जब उन्होंने बात कही तो दोनों हाथ मुंह पर रख के और पीठ दे के हंस रही। आपने देखी होगी वीडियो। तो उन्हें उस महिला को उसी समय उसकी कॉलर पकड़ के बात करना चाहिए कि मैं भी एक महिला हूँ। मैं विधानसभा में जब बीएसपी की महिला से किसी ने एक बात करी थी, मैं भरी विधानसभा में खड़ी हो गई थी कि मैं भी एक महिला हूँ। बीएसपी की महिला जरूर है, मैं कांग्रेस की हूँ, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ। ऐसी बात नहीं करोगे। जब 2013 में कांड हुआ तो मैं खड़ी हुई, तो विजय लक्ष्मी की साधु को भी कमलनाथ की कॉलर पकड़ना चाहिए थी उसी भरी सभा में कि महिला का अपमान ऐसे नहीं किया जाता। अच्छा, ये पार्टी की कैसे रीति नीति है? क्योंकि अब आप ये 2013 का एक मामला बता रही हैं, तो मुझे भी याद आता है एक बार भरे मंच से दिग्विजय सिंह ने भी कहा था अपनी ही पार्टी के नेता के लिए टंच माल है, खराब सोना है। ये भाषा में इतना मिलावट, इतनी गंदगी कैसे है? जबकि ये तो हमेशा लोक लाज की बात करते हैं। भाजपा में नहीं, कांग्रेस में इस तरीके से महिलाओं को बोला जाता है। उनको भी ऐसे कहा था, आज हमको भी कहा है, तो पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था, अब कमलनाथ जी ने कहा है। तो ऐसे नेताओं को राजनीति करने का कोई हक नहीं है कि जो एक एससी की महिला का सम्मान नहीं रख सके। वो भी एक एससी की महिला थी और मैं भी एक एससी की महिला हूँ, और उन्हें सम्मान करने का अगर अधिकार नहीं है, सम्मान नहीं कर सकते, तो उन्हें राजनीति करने का भी अधिकार नहीं है। इमरती जी, मुझे पता है कि आपको बहुत दुख होगा अगर मैं एक बार फिर से ये वीडियो चलाती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें देश को देखनी बहुत जरूरी है। जब वो तय करते हैं कि उनका नेता कैसा हो, जब वो ये सोचते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, तो वो लीडरशिप बताती है कि समाज ऐसा होना चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। अगर लीडर्स के ही व्यक्तित्व में इतनी खोट होगी तो आम जनता क्या सीखेगी?
क्या बोल रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं और मंच पे सभी खड़े लोग हंस रहे हैं। दुख इस बात का महिला हैं वो भी हंस रही हैं। ये क्या तमीज है इमरती जी, क्या तमीज है? दूसरे नेता की भी वीडियो आपने देखी होगी, राहुल अजय राहुल की, उसकी भी एक वीडियो आपने देखी होगी। वो हंस के कह रहे थे कि इमरती को जलेबी बना दो, डबरा से जीत के ना जाए जलेबी बना दो। अरे मेरे माँ बाप ने नाम रखा है, जिस गांव में मैं पैदा भई हूँ, जिस गरीब घर में झोपड़ी में मैं पैदा भई हूँ, और मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी से नाम रखा है, तो मेरे माँ बाप को कलंकित बता रहे थे कि ऐसा नाम क्यों रखा है। अगर मेरे बाप ने जो नाम रखा है, मेरी माँ ने जो नाम रखा है, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन अजय राहुल भैया को भी कहना चाहती हूँ कि भैया तुम्हें भी राजनीति करने की बिल्कुल लक्ष्य नहीं है, तुम्हें बात करने के लक्ष्य नहीं है, तो भाई मंच पर तुम महिला। बिल्कुल बिल्कुल इमरती देवी जी, एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगी और बार बार इंडिया टीवी के मंच से हम ये कहना चाहेंगे, अगर ये पूरे कांड के बाद थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी लिहाज अगर कमलनाथ जी में है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए और पार्टी के आला नेताओं को इमरती देवी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इमरती जी जुड़ने के लिए। और कमलनाथ ही क्यों, कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता ने कैसे अपमान किया है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।